ये क्या आपत्ति है, चलो। वो उनके साथ हो लिया। बुद्ध ने पूछा तुम्हारा भिक्षा पात्र कहाँ है? हमारे हाथ में तो ये लकड़ी का बना हुआ काष्ठ पात्र है, हम इसमें दाल चावल दही दूध जो कुछ होगा देंगे, गृहस्थ लोग हम ले लेंगे, पर तुम्हारे पास पात्र कहाँ है? उसने कहा जैसे आपने मुझे भिक्षा में साथ में ले लिया, ऐसे ही भगवान की कृपा से मुझे पात्र भी मिल जाए। चला जा रहा था, जाते जाते एक दूसरा बड़ा स्मशान दिखाई पड़ा। स्मशान में गया और वहां जाकर वो अपना पात्र ले आया। जल्दी जल्दी उसने पानी से धो डाला। वहां पर अध जली हुई एक मानव का सर पड़ा हुआ था, स्कल पड़ा हुआ था, उसने उठा लिया। सब बौद्ध भिक्षुओं ने भोजन ले लिया, बड़े प्रेम से खाने लगे। गांव के लोग एकत्र हुए और अघोरी के पात्र में बार बार दाल डालते, दूध डालते, मालपुआ डालते, खीर डालते। बड़ा आश्चर्य हुआ, पूरा गांव इकट्ठा हो गया और वो भरता ही नहीं। और उसका यह था कि जब पूरा भर जाएगा तब भोजन करूंगा, लेकिन पूरे गांव के सारे तपेले के तपेले डाल दिए गए, पर वो भरा ही नहीं। बुद्ध को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने पहले ऐसा कभी किसी को देखा नहीं था। जब देखने लगे तो अचानक पूछा उससे, अघोरी तेरा ये पात्र कैसा है? गांव के लोग इतने पदार्थ डाल रहे हैं और तेरा ये पदार्थ सारा पता नहीं कहां का कहां चला जा रहा है, भरा नहीं जा रहा है पात्र। उसने कहा महाराज बुरा मत मानना, आपके पात्र तो लकड़ी के थे ना, लेकिन मेरा पात्र तो मनुष्य की खोपड़ी का बना हुआ था, और मनुष्य की खोपड़ी कभी पूरी नहीं होती। उसमें आप पूरे राज्य के राज्य डाल दीजिए तो भी अधूरे रहते। युद्ध करके दूसरे के राज्य को अपना राज्य बना लेने की इच्छा उसके मन में सदा बनी रहती। श्रीमद् भगवद गीता ने कहा कामेशो क्रोधेशो रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा महाअशना। महाअशना मतलब सारे का सारा खा जाने वाला, और फिर भी तृप्ति का अनुभव ना करे। इसलिए वे भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन मैं पाप नहीं कराता हूं, इसलिए नहीं कराता हूं कि मेरा स्वरूप तो शुद्ध सच्चिदानंद का, और शुद्ध सच्चिदानंद का साथ करने वाला व्यक्ति सच्चिदानंद के सुंदर चिंतन में गूंजेगा कि पाप में चला जाएगा। लेकिन तेरे पूर्व जन्म को कोई संस्कार, किसी दुष्ट व्यक्ति का अन्न खाने से बने हुए संस्कार, इन सब के कारण तेरे भीतर कामना जीव के भीतर जागती है, और वही कामना कभी पूर्ण न होने के कारण उसको पाप में प्रवृत्त कर देती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा इसलिए बुद्धि की शरण में जाओ, और बुद्धि की शरण में जाने के बाद में विवेक पूर्वक विचार करो। कुरुक्षेत्र में खड़े हो, ये तुम्हारा शरीर ही कुरुक्षेत्र है, इसमें जो तुम्हारे सद्विचार है ये पांडव है, जो तुम्हारे दुर्विचार हैं ये कौरव है। इसलिए एक और जहां मैं तुमको ये कहता हूं कि बाहर खड़े हुए कौरवों को मारो, वहीं अर्जुन मैं तुमको ये भी कह रहा हूं कि तुम्हारी कामना या जीव की कामना या गीता के श्रोता की कामना जब बहुत ज्यादा बढ़ने लगे तो उसे विचार करना चाहिए। जय शत्रम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। तीसरे अध्याय का अंतिम श्लोक। तीसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने कहा कि तुम जय शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। ये जो काम है ये शत्रु है, और ये नाना प्रकार के रूप बनाकर आता है, और कभी भी दुरासदम, जल्दी जल्दी इसकी लीला समझ में नहीं आती। इसलिए इसको जय शत्रुम महाबाहो, यहां महाबाहो शब्द कहा भगवान ने। बड़ा साहित्यिक गौरव है श्रीमद् भगवद गीता का। एक व्यक्ति के लिए इतने संबोधन देना ये सरल बात नहीं है। कहीं अर्जुन को पार्थ कह रहे हैं, कहीं भरतर्षभ कह रहे हैं, कहीं अर्जुन कह रहे हैं, और यहां उसको कहा महाबाहो। प्रकारांतर से भगवान ने कहा तेरी भुजाएं तो इतनी विशाल है कि तूने तो बड़े बड़े राक्षसों को पटका। तेरी भुजाएं इतनी विशाल हैं कि गांडीव के ऊपर जब तू अपनी प्रत्यंचा को चढ़ाता है तो तेरी इन विशाल भुजाओं के सारे यश को सारा संसार जान जाता है। इसलिए अर्जुन बाहर तो शत्रुओं को पहचान,
पर अपने अंदर भी शत्रुओं को पहचान। अपने अंतर के कुरुक्षेत्र में अंतर में बैठा हुआ काम और क्रोध जो है, जय शत्रुम महाबाहो, अपनी भुजाओं को फैलाओ और अपनी भुजाओं के शौर्य से इनको पराजित करके और जीवन में यश प्राप्त करने का प्रयत्न करो। चौथा अध्याय प्रारंभ होता है और उसमें पुनः अनेक यज्ञों का फिर से वर्णन किया गया है। भगवान कहते हैं कि मैंने तो बहुत सारी बातें तुमको कही हैं और जितना संसार में जितने जितने लोगों का जन्म है, बहुनी में जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। 5वां श्लोक 4थे अध्याय का। बहुत जल्दी जल्दी में बीच में छोड़ते हुए चलना पड़ रहा है। भगवानों वाच में पहले बताऊंगा। अर्जुन ने पूछा था कि महाराज बहुत सारे आपके जन्म हुए, बहुत लोगों का हुआ। भगवान ने कहा बिल्कुल ठीक बात है, मेरे पता नहीं कितने जन्म व्यतीत हो गए और तुम्हारे भी पता नहीं कितने जन्म व्यतीत हो गए। तान्यहम वेद सर्वाणि, तुम्हारे जन्म और मेरे जन्म इन सबको मैं अच्छी तरह से जानता हूं। न त्वं वेत्थ परंतपो, तुम उनको हे परंतप उन सबको नहीं जानते हो। भगवान ने बताया कि जीव चाहे जितनी जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करे, लेकिन जानकारी की सीमा नहीं है, इसलिए सब कुछ वो नहीं जान पाएगा। भूगोल का विद्यार्थी भूगोल के संबंध में जानेगा, इतिहास का विद्यार्थी इतिहास के संबंध में जानेगा, बायोलॉजी का विद्यार्थी बायोलॉजी के संबंध में जानेगा, बॉटनी का विद्यार्थी वनस्पतियों के संबंध में जानेगा। लेकिन ये सब जानकारियां हैं। भगवान कहते हैं इसमें से मैं बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन न त्वं वेत्थ, लेकिन तुम उन सबको नहीं जान सकते हो। इन जानकारियों का निषेध भगवान ने क्यों किया होगा? क्योंकि भगवान तो अत्यंत कला प्रिय है, षोडश कला संपन्न है। भगवान ने केवल इसलिए कहा कि मानव लाख प्रयत्न करने का प्रयत्न करे पर संसार के सारे बाह्य ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। प्रकारांतर से कहा जानकारियां कम मिलनी चाहिए, ज्ञान ज्यादा मिलना चाहिए। जानकारी में और ज्ञान में बड़ा अंतर है। जानकारी तो बाहर से इकट्ठी की जाती है, सारे दुनिया भर का डाटा इकट्ठा करने के बाद आदमी बताता है कि ये है ये है ये, लेकिन ज्ञान जब भी प्रकट होता है अंतर से प्रकट होता है। और गीता जानकारी का शास्त्र नहीं है, गीता ज्ञान का शास्त्र है। इसलिए वो जगत में जानकारी का निषेध न करते हुए भी वस्तु कौन सी श्रेष्ठ है, जिसके पाने के बाद व्यक्ति के मन में तृप्ति आती है, जिसके जान लेने से मानव सब कुछ जान लेता है। रामकृष्ण परमहंस को जानकारी नहीं थी, बड़े आश्चर्य की बात। बड़े भोले भाले आदमी थे। कामार पुकर नाम का बंगाल में छोटा सा गांव, और वहां से कलकत्ता आने में भी उनको कई लोगों की मदद लेनी पड़ी, रास्ता नहीं मालूम। और ऐसा व्यक्ति जब दक्षिणेश्वर में पहुंच गए, काली मंदिर के पूजा करने लगे। इतिहास आप सबको ज्ञात है, इसलिए बहुत वर्णन नहीं करूंगा, लेकिन वहां अंतर के ज्ञान को प्रकट करने की जो दिव्य अभिलाषा उनके भीतर जागी और उसके कारण काली को अपना जीवन समर्पित कर देने के लिए व्यग्रता, तपश्चर्या का भाव, बेचैनी जो मन में जागी, उसके कारण बाहर का जितना अज्ञान था वो समाप्त हो गया। जानकारी के अभाव में लाभ ये हुआ कि जानकारी तो थी नहीं, लेकिन जो थोड़ा बहुत लौकिक ज्ञान था वो मां की कृपा से मिट गया और अंतर का ज्ञान प्रकट हो गया। कुछ दिनों के बाद एक जानकारी से संपन्न व्यक्ति उनके पास आया, तरुण व्यक्ति आया। उसने कहा मुझे तो अंग्रेजी भी आती है, मुझे तो सारे कई भाषाएं आती। और वो तरुण व्यक्ति कौन था? नरेंद्र, जिनका नाम बाद में पड़ा विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस ने कहा तुमको इतनी जानकारी है, मैं तो बड़ा साधारण सा अपठित व्यक्ति हूं, तुम मेरे पास आए हो। उसने कहा ये मैं समझ नहीं सकता हूं कि मैं क्यों आपके पास आया हूं, लेकिन जब जब आने लगा तब तब ऐसा लगने लगा कि मेरी जानकारी तो बहुत कम है, क्योंकि जानकारी से यदि मुझे तृप्ति हो जाती तो मैं आपके पास आता ही क्यों। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जानकारी लौकिक क्षेत्र के लिए अच्छी हो सकती है,
लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में तो ज्ञान के बिना मानव का जीवन अपूर्ण और अधूरा है। और जीवन में पूर्णता प्राप्त करने की सब लोगों को इच्छा होती है, वो न कर पाए एक अलग बात, लेकिन दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपूर्ण रहना चाहता हो। वो पूर्ण क्यों होना चाहता है? क्योंकि पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो परमात्मा पूर्ण का अंश होने के कारण पूर्ण होना चाहता है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि पूर्ण में से पूर्ण को बांट देने पर भी अवशिष्यत है, उसमें फिर भी कुछ न कुछ बचा रहता है, क्योंकि आनंद का कभी अभाव नहीं होता। आनंद के टुकड़े नहीं होते हैं, आनंद तो समग्र ही हुआ करता है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं अनेक जन्मों की बात तेरी जानता हूं, लेकिन मैं तुमको यही बताना चाहता हूं कि तुमको जो कुछ जानना है वो ऐसा प्रयत्न करो कि जिससे जानने के बाद तुम्हारा जीवन पूर्णता का, आनंद का अनुभव करने लगे। कहा महाराज ये तो ठीक बात, लेकिन संसार में बहुत ऐसे लोग होंगे जो पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बहुत ऐसे लोग होंगे कि अपने अज्ञान के कारण पाप ही करते चले जाएंगे। फिर क्या होगा? अर्जुन को अपनी चिंता है, अपने समाज की चिंता है और पापियों की भी चिंता है। हम और आप पापियों की चिंता नहीं कर सकते। तब भगवान ने कहा तुम इनकी इतनी चिंता कर रहे हो तो मैं तुम्हें बताऊं कि फिर क्या होगा। फिर तो यही होगा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पापियों की चिंता हुई कि इनका भी तो उद्धार होना चाहिए, और इनकी संख्या बढ़ती चलेगी जाएगी तो सत्पुरुषों का क्या होगा? तो भगवान ने कहा फिर तो बहुत चिंता कर रहे हो तो मैं बताऊं कि क्या होगा। यदा यदा ही धर्मस्य, जब धर्म की ग्लानि होगी, जब जब हुई धर्म के हानि बाढ़ही असुर अधम अभिमानी तब तब धरी प्रभु मनुज शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। गोस्वामी जी ने मानो इनका अनुवाद किया है कि जब जब सारे संसार में पाप बहुत बढ़ जाएगा और धर्म की ग्लानि होने लगेगी और पाप का इतना स्वरूप बढ़ जाएगा कि पापियों की संख्या ही बढ़ती चली जाएगी, तब भगवान ने कहा चिंता मत करो, फिर सजा में मैं आ जाऊंगा। और उस समय भगवान ने कहा कि मैं अपना सर्जन अपने आप करूंगा। 2-3 दिन के बाद सारे संसार में भगवान का जन्म होने वाला है। 4 दिन के बाद जब भी वो आएगी, जन्माष्टमी 3 तारीख को है शायद, तो सारे संसार में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात। लेकिन यहां भगवान कहते हैं कि मैं अपना सर्जन अपने आप करता हूं, मुझे कौन प्रगटाएगा। हम सब लोग अपने मन के लालित्य को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को झूले पे झुलाते हैं, क्योंकि मनुष्य को ललित कलाओं से बहुत प्रीति है, इसलिए वो भगवान का श्रृंगार करता है, भगवान को झूले में झुलाता है। बड़े मजे की बात है कि इतनी मिठाइयां एक दिन का बच्चा खा ही नहीं सकता है जितनी भगवान के लिए बना के रखी जाती हैं। भगवान भी कहते हैं बड़े बुद्धिमान हो तुम, मेरे नाम के सहारे अपनी जिह्वा की तृप्ति करो, हम बहुत आनंदित हो रहा है। भगवान कहते हैं कि मैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तब मैं अपने आप ही आत्मानं सृजामि, मैं स्वयं अपने को प्रकट करता हूं। ये तो लीला है, वसुदेव और देवकी की तपश्चर्या है। साधना करने वाले कष्ट उठाते उठाते भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, उसकी वो कथा है। लेकिन वास्तविक दृष्टि से विचार करें तो भगवान कहते हैं कि सारे संसार की अव्यवस्था को सुव्यवस्था में परिवर्तित करने के लिए जो सज्जन पीड़ा में जी रहे हैं उनको आश्वासन, शांति और जीवन का आनंद दिलाने के लिए आत्मानं सृजामि, मैं अपने आप ही प्रकट होता और धर्म की संस्थापना करता हूं। और भगवान श्री कृष्ण ने अपना पूरा जीवन
इसी कार्य में लगा दिया। अर्जुन से एक बात और कही कि तुम मेरा अनुसरण करना, मेरी बातों को श्रवण करना, लेकिन एक बात पहले बताता हूं कि मेरे संबंध में जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। मेरा जन्म और कर्म दोनों बड़ा विचित्र है। जन्म भगवान का जेल में हुआ। एक बार अपने प्रवचन में मैंने किसी की बात कही थी। एक व्यक्ति आया, बोला मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं। मैंने कहा भाई बहुत ज्यादा दुखी हो तो बात ठीक है, लेकिन आपका जन्म कहाँ हुआ? बोले जन्म हुआ हमारे माता पिता, घर बहुत अच्छा है, वही हमारा जन्म हुआ। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि हमारी व्यवस्था हुई और एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल में मेरा जन्म हुआ। मैंने कहा बड़े भाग्यशाली। भगवान श्री कृष्ण का कहां जन्म हुआ ये बताओ। उसने कहा भगवान श्री कृष्ण का तो जेल में जन्म हुआ, ऐसा पढ़ रहा है। तो मैंने कहा आप तो भगवान से ज्यादा भाग्यशाली कि आपका तो मकान में या किसी बहुत बड़ी इमारत में जन्म हुआ। कृष्ण भगवान को तो कारावास में जन्म लेना पड़ा। जब उसको ये मालूम हुआ कि मैं तो कृष्ण से भी ज्यादा सुखी हूं, तो उसका दुख उसे विस्मरण हो गया। आप किसी के दुख में उसे जो प्राप्त सुख हो उसका स्मरण करा दीजिए तो उसका मन डाइवर्ट हो जाएगा, उसको विकल्प मिल जाएगा सोचने के लिए और वो दुख की चिंता नहीं करेगा, प्राप्त सुख के संबंध में विचार करने लगेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म भी दिव्य है और मेरे कर्म भी दिव्य हैं। उनकी उस दिव्यता को जो देखने का प्रयत्न करेगा उसका जीवन दिव्य हो जाएगा। जैसा जैसा आप देखते हैं वैसा ही आपके आंखों से अंतर में उतरता है। जैसा जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपका जीवन बन जाता है। जैसी जैसी आपकी श्रद्धा होती है वही श्रद्धा फलवती होती है। यो यत् श्रद्धा स एव सा। वेद कहता है, शास्त्र कहते हैं जिसकी जैसी श्रद्धा और विश्वास उसके अनुसार उसके जीवन का निर्माण हुआ करता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। और एक बड़ी अच्छी बात यहां पर प्रयुक्त हुई है, गीता में आप कई बार ये शब्द पढ़ेंगे तत्वतः। भारतीय संस्कृति की बड़ी विशेषता ही है कि वो तत्व के ऊपर टिकी हुई है, वो व्यक्ति के ऊपर टिकी हुई नहीं। भगवान श्री कृष्ण के प्रति इतनी श्रद्धा होने पर भी, और अर्जुन को भगवान कहते हैं कि याद रखना मेरी सारी क्रियाओं को तत्वपूर्वक देखोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, और व्यक्ति की भांति यदि तुम मुझे देखोगे तो भ्रमित हो जाओगे। व्यक्ति के रूप में स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज का मैं बड़ा आदर करता हूं। उन्होंने आर्य समाज की बड़ी दिव्य स्थापना की, बड़ा पवित्र कार्य किया। लेकिन निर्गुण निराकार में श्रद्धा होने के कारण भगवान श्री कृष्ण के संबंध में उन्होंने कुछ अच्छे विचार अपने एक ग्रंथ में प्रकट नहीं किए, और उनको नर्तक बता दिया, उनको ऐसा बता दिया कि स्त्रियों से घिरे रहते थे। जब इस प्रकार से कोई व्यक्ति देखेगा तो भगवान श्री कृष्ण के चरित्र के प्रति उसके मन में शायद श्रद्धा न जागे। इसलिए भगवान ने पहले कह दिया कि भाई मेरे जीवन को भी देखना हो तो तत्वपूर्वक देखना, और तत्व की दृष्टि रहेगी तो तुम तत्वदर्शी होगे, और व्यक्ति की दृष्टि रहेगी तो तुम व्यक्तिदर्शी होगे, और व्यक्तिदर्शी होगे तो व्यक्ति मरेगा, तुम मर जाओगे, और तत्वदर्शी रहोगे तो तुम जियोगे और तुम्हारा तत्व भी जीवित रहे। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता ने एक स्थान पर और कहा कि आपको यदि उस परमात्मा को जानना है तो तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। हमारी संस्कृति का प्रचार तत्वदर्शी महापुरुषों ने किया है। जो व्यक्तिदर्शी हैं, जो अर्थदर्शी हैं, जो रूपदर्शी हैं, ठीक है समाज में कुछ दिनों के लिए उनका आदर हो सकता है, लेकिन वो इतिहास पुरुष नहीं बन सकते। इस देश में और हमारी संस्कृति का जहां जहां प्रचार है वहां जब भी कोई व्यक्ति तत्व का अपने जीवन में अनुसरण, अनुसंधान, पालन करने का प्रयत्न करता है तो धीरे धीरे वो तत्व उसके भीतर अवतरित होते हैं। व्यक्ति मिट जाता है, तत्व जीवित रहते हैं, और उसके कारण वो कालावधि पार करके भी समय की सीमाओं को तोड़ डालता है। ऐसे कई महापुरुष हुए, भगवान आदिशंकर मेहता, महात्मा गांधी जी, विनोबा, ये सब ऐसे महापुरुष हैं, डॉक्टर हेडगेवार, जिन्होंने देश की संस्कृति को तत्व के रूप में स्वीकार कर समाज में देने का प्रयत्न किया। और उन्होंने कहा व्यक्ति को भूल जाओ तो भूल जाओ,
पर तत्व का विस्मरण मत करना। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। भारती की आकांक्षा एक ही रहती है कि यात्रा करते करते कभी ऐसा काल आए कि फिर दोबारा यात्रा ना करनी पड़े। मानव जीवन एक यात्रा है, लेकिन इस यात्रा को करने के बाद हम सब लोग ऐसा ही विचार करते हैं कि हमारा पुनरागमन ना हो, हम आवागमन के चक्र से छूट जाएं। अभी हम सब चर्चा कर रहे थे, बीच में एक बड़ा अच्छा श्लोक कहीं आएगा, विनोद की बात, यज्ञ की बात चल रही थी, तो भगवान ने कहा एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति है। यहा भगवान ने कहा ये यज्ञ का चक्र बड़े प्राचीन काल से चला आ रहा है। बड़ा लौकिक व्यक्ति था, उसने कहा ये तो बड़ा अच्छा हुआ। जब भगवान ही ये कह रहे हैं कि ये चक्र बहुत दिन से चल रहा है, तो मैं भी चक्कर में लोगों को डालूंगा और मैं भी चक्कर में पड़ा रहूंगा, इसमें बुरी बात क्या है। शास्त्र का अपना मनमाना अर्थ भी कर लेते हैं लोग। वहां चक्र शब्द है, उसने उसको घटाकर चक्कर कर दिया और बोला ये जो हमारे साथ चक्कर चल रहा है तो चलेगा, क्योंकि बहुत काल से चलता ही आया, गीता कह रहे। लेकिन भगवान कहते कि नहीं, मेरे जन्म और कर्म को तत्वतः जो जानने का यत्न करेंगे, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। अर्जुन, उन लोगों को पुनः जन्म की प्राप्ति नहीं हो और जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाएगा। तीसरा अध्याय का नाम था कर्म योग और चौथे अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग, जहां ज्ञान और कर्म इन दोनों से भी ऊपर उठकर केवल आत्मस्वरूप में समाधि में बैठने का व्यक्ति प्रयत्न करता है। उन सारे दिव्य विचारों का चिंतन इस पवित्र अध्याय में किया गया। अनेक यज्ञों का वर्णन, जैसा मैंने कहा था पहले, भी किया गया और इसमें भी कह रहे हैं कि जो कुछ भी आप करते हैं वो ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म हविर, ब्रह्माग्नौ, 24वां श्लोक है, 24th। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। हम सब लोग अपने जीवन में समाधि के सुख को सबसे बड़ा सुख मानते हैं। जिन ऋषियों को समाधि मिली है, हम सब लोग उनको कहते हैं वे सिद्ध पुरुष थे। यहां भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा सरल मार्ग बताया कि आप ऐसा विचार करिए कि जो कुछ आप अर्पित कर रहे हैं वो ब्रह्म को अर्पित कर रहे हैं, और जो अर्पित कर रहा है वो भी ब्रह्म ही है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, और जहां अर्पित किया जा रहा है वो हवि भी ब्रह्म ही है। ब्रह्मणा हुतम, ब्रह्मणा माने ब्रह्म के द्वारा। उस समय जीव भाव को छोड़ दीजिए और आप ऐसा विचार करिए कि ब्रह्म के लिए ब्रह्म ही आहुति दे रहा है, और ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, फिर आपका किया हुआ वो कर्म निश्चित रूप से परमात्मा के पास ही पहुंचेगा। और ब्रह्म कर्म समाधिना, और धीरे धीरे आपका वो कर्म समाधिना, समाधि के द्वारा किया हुआ कर्म होगा। आंखें खुली होंगी लेकिन अंतर से ध्यान भगवान के साथ जुड़ा होगा। कबीरदास जी कहते हैं कि आंख न मूंदो कान न रूंधो सहज गति में पाई साधो सहज समाधि भली आप ही आप चली। ये ब्रह्मार्पणम का भाव है जिसमें व्यक्ति जगत में रहता है, कपड़े नहीं बदलता, आश्रम नहीं बदलता, जाति नहीं बदलता, बिना कुछ बदले हुए परिवर्तन कुछ न करना पड़े और अपरिवर्तनीय मिल जाए तो कैसी अद्भुत बात। परमात्मा अपरिवर्तनीय है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। यहां पर भगवान ने कृष्ण की मूर्ति रखी, किसी व्यक्ति की होगी, किसी व्यापारी की होगी, कुछ दिनों के बाद किसी मंदिर में प्रतिष्ठा हो जाएगी। आप नोट कर लेना, 99 में हो, 2000 में हो, और फिर आप 15 साल के बाद भी इस मूर्ति को आप देखने के लिए जाना, तो आपका बच्चा जब 15 साल का हो जाए तो उसकी छोटी छोटी दाढ़ी और मूछ निकलने लगती है। पर संसार में यहां से लेकर और इंडोनेशिया तक मैंने जितनी मूर्तियां देखी, कोई 2000 वर्ष की, कोई 900 वर्ष की, कोई 20 वर्ष की, कोई 50 वर्ष की, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनके मुख में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, क्योंकि वो अपरिवर्तनीय है। जो अपरिवर्तनीय है उसमें परिवर्तन कैसे?
ब्रह्म कर्म करते हुए, ब्रह्मार्पण भाव से जीवन का कर्म करते हुए व्यक्ति समाधि के सुख पर पहुंच जाता है, जो भारतीय संस्कृति के मानने वाले के लिए सबसे बड़ा सुख माना गया है। अनेक यज्ञों का वर्णन करते हैं भगवान, द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञा योग यज्ञास तथा परे 28 स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतितः यतयः संशित व्रता, एक द्रव्य यज्ञ है। नैरोबी में एक भाई मुझे पिछले साल मिले थे, उन्होंने कहा मैं हरिद्वार में आऊंगा, मुझे अतिरुद्र यज्ञ करना है। महारुद्र यज्ञ तक तो मैंने कराए थे, अतिरुद्र का मुझे मालूम नहीं था। मैंने पंडितों से पूछा, बोले 3-4 महीने तक चलेगा महाराज, और कम से कम 20-25 लाख रुपए खर्च होंगे। मैंने उस बंधु को फोन कर दिया, उसने कहा ये तो यज्ञ हमें मालूम था कि इतना पैसा खर्च होगा, अभी तक योग नहीं बन पाया, लेकिन उनकी करने की इच्छा है। जो इस प्रकार का यज्ञ करते हैं वो जानते हैं कौन सा यज्ञ होता है, द्रव्य यज्ञ, क्योंकि पैसे से होता है, उसमें बहुत अर्थ का विनिमय करना पड़ता है। द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ। हमारे हरिद्वार में भारत माता मंदिर के बिल्कुल बगल में एक नरसिंह मंदिर, उसमें एक बड़े दिव्य महात्मा तपस्वी रहते थे। मैं भी उनको कभी कभी नमस्कार करने जाता, बड़ा आदर करते थे, इसलिए मेरा नमस्कार स्वीकार नहीं करते थे, वो भी खड़े हो जाते। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो 14-14, 15-15 घंटे बैठकर जप करते, 12 वर्ष तक तपश्चर्या की। अब उनकी तपश्चर्या क्या है, वो तपयज्ञ है। जो पैसे से खर्च करके हवन कुंड बुलाकर 1000 ब्राह्मणों के द्वारा कराया जाए वो द्रव्य यज्ञ। जो व्यक्ति अकेले बैठकर अपनी समस्त कामनाओं को अपने ही अंतर के हवन कुंड में भस्म करते हुए, आहुति देते हुए समस्त कामनाओं की धूमाग्नि को समाप्त कर केवल प्रकाश में जीने का प्रयत्न करने वाला व्यक्ति तपयज्ञ करता है। द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञा योग यज्ञास तथा परे। और एक योग यज्ञ है कि प्रातः काल उठे और पातंजल ने जैसा बताया योग दर्शन में, उसके अनुसार अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध करने के लिए प्राणायाम किया, धारणा की, ध्यान किया, प्रत्याहार किया, समाधि तक पहुंचे, तो वो बहुत बड़ा यज्ञ है, लेकिन वो योग यज्ञ है। एक चौथा यज्ञ बताते हैं भगवान, कहते हैं स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च। जो रोज बैठ करके अपना अध्ययन करता है, स्वाध्याय का मतलब केवल पुस्तक पढ़ना नहीं, किसी एक ही ग्रंथ का वाचन करना, वो भी स्वाध्याय। लेकिन उस ग्रंथ का अध्ययन करने के बाद अपना अध्ययन करना बड़ी कठिनाई है। अपना अध्ययन लोग नहीं करते हैं, दूसरे का अध्ययन खूब चलता है। किसी से पूछो तो उंगली उठा उठा के बताएंगे, अरे उसको तो मैं अच्छी तरह जानता हूं। और जब आप ये कहते होते हैं कि उसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो एक उंगली तो उसकी तरफ उठी होती है और 3 उंगलियां आपकी तरफ होती हैं कि जरा अपने को भी देखिए महाशय, आप कैसे हैं। जितना आप उसको बुरा बता रहे हैं उससे 3 गुने तो आप ही हैं, क्योंकि तीनों उंगली आपकी तरफ इंगित कर रहे हैं। गीता कहती है कि उस समय स्वाध्याय करने वाले व्यक्ति को ग्रंथ का स्वाध्याय करने के बाद अपना अध्ययन करना चाहिए। हम कहां बैठे हैं, हमारी स्थिति क्या है, मेरे मन की गति क्या है, मेरी वृत्तियों में क्या उठता है, मेरे मन के सरोवर में कैसी तरंगें उठ रही हैं, ये देखने का प्रयत्न करना स्वाध्याय के अंतर्गत ही आता है। द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रताः। फिर स्वाध्याय है और एक ज्ञान यज्ञ। आजकल हम सब लोग यहां बैठे हैं, ये ज्ञान यज्ञ चल रहा है, क्योंकि इसमें सारी चर्चा परमात्मा की होने के कारण लौकिक कोई बात नहीं है। लौकिक बात भी परमात्मा के अलौकिकता को समझाने के लिए कही जा रही, इसलिए ज्ञान यज्ञ हुआ। ज्ञान यज्ञ में जगत का निषेध, परमात्मा की शाश्वतता, जगत के मिथ्यात्व का बोध, परमात्मा के सत्यता का चिंतन जहां जहां होता है वो ज्ञान यज्ञ। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः। चिकित्सक के मन में श्रद्धा हो कि मैं अपने रोगी को बिल्कुल ठीक करूंगा, जब ये श्रद्धा बलवान होती है जगत में तो उसको लौकिक लाभ दिलाती है, और जब ये श्रद्धा आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रकट होती है तो वो परमात्मा तक व्यक्ति को पहुंचा देती। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और ये श्रद्धा तो थी जिसने एक विमाता के द्वारा
सत्कार नहीं प्राप्त किया। छोटा सा बालक, कितनी बार भागवत में कथा सुन चुके हैं। विमाता ने उसको गोद से उतार दिया, कहा ये तुमको राजा की गोद में बैठना था तो मेरी कोख से पैदा होते। और वो सुनीति का बेटा, छोटा सा बालक ध्रुव, और जंगल में चले जाने के बाद निश्चय करता है कि मां ने कहा, रे बेटा, जो सारे राजाओं को राजा बनाता है तो उसकी शरण में चला जा। अपने पिता राजा के बार बार मुख को क्यों देखता है? वो तुम्हें देंगे नहीं देंगे क्या मालूम, लेकिन जो सारे संसार को बादशाह बनाता है, सम्राट बना देता है, जिसकी चरण रज में लौटते हैं सम्राट, उस परमात्मा का स्मरण कर, श्रद्धा पूर्वक जंगल में चला जा, चिंता मत कर। जंगल में चला जाता है। कितनी छोटी सी आयु, और इतनी छोटी सी आयु में जब सरोवरों में खिले हुए कमल देखता है, देवर्षि नारद तो बाद में मिलते हैं, मां से उसने पूछ लिया था कि भगवान यदि मिलेंगे तो मैं पहचानूंगा कैसे? अरे बोले, उनके चरण लाल लाल होंगे। कमल लाल होता है। ज्यादातर वर्णन अरुण कमल से ही हमारे शास्त्रों ने देवताओं का दिया है। अब उसको तो मालूम नहीं बेचारे। सरोवर में उसने देखा कि अरे इतने लाल कमल खिले हुए हैं, बड़ा प्रसन्न हो गया, आज तो भगवान के चरण मिल गए। कूद पड़ा, सरोवर में कूद पड़ा, कमल के फूल देखता है, चरण मिले नहीं, लेकिन भगवान को ऐसा लगता है कि डूब न जाए। कमलों को फूल बार बार पकड़ता है, लेकिन चरण कमल नहीं मिलते हैं। लेकिन चरण कमल नीचे छिपाए बैठा हुआ भगवान उसको डूबने नहीं देता है, क्योंकि थोड़ी तपश्चर्या और हो जाए, उसके बाद जब मिलूंगा तो उसका स्वाद ही कुछ और होगा। सरोवर से निकल पड़ता है। कहा था भगवान की आंखों में तेज बहुत होता है। रात्रि हो गई थी। वृक्ष के नीचे एक सिंह बैठा था और सिंह की आंखों में से चमक निकल रही थी। बड़ा प्रसन्न हुआ, आज तो भगवान मिल गए, क्योंकि नेत्र से ज्योति प्रकट हो रही है ना। जो सिंह बालक को विदीर्ण कर देता अपने नखों के द्वारा, वो जाकर कहता है तुम्हारे नेत्रों से दिव्य तेज प्रकट हो रहा है, अब भगवान बोलो ना मेरे साथ। लेकिन वो सिंह अपनी गर्दन हिलाता है, अपने बालों से उसको वात्सल्य प्रदान करता है, बोल नहीं पाता है, केवल इतना ही निषेध करता है कि जरूर मेरी आंखों में तेज है, लेकिन तेज वो इसलिए है कि जगदम्बा मुझ पर बैठती है, मेरा तेज अपना नहीं है, इसलिए बेटा और आगे जा। और वो आगे चला जाता है। अनेक परीक्षाएं देने के बाद श्रद्धा टूटती नहीं। तब देवर्षि नारद कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करो। अब तो परीक्षा तुम्हारी होने वाली नहीं है, क्योंकि तुम परीक्षा दे चुके हो। जहां से लोग अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए भागते हैं, उन सिंहों के बीच में तो तुम रह लिए हो, सरोवर में तो तुम डूब लिए हो, रात्रि के नक्षत्रों में टिमटिमाते हुए परमात्मा के दिव्य सौंदर्य का दर्शन करने के लिए तुम्हारी आंखें मचलती रही हैं। अब शेष ही क्या है, थोड़ा सा नाम लो। और उसने नाम लिया, भगवान प्रकट हुए, अपना शंख उसके गाल पर छुआया, कपोल को स्पर्श करते ही सारा ज्ञान उसको प्राप्त हो गया। लौट के आया, भगवान ने कहा चिंता मत कर, तुझको ऐसा राज्य देंगे जो सारी दुनिया में ध्रुव तारे की भांति आज भी चमकता दिखाई पड़ेगा, और लोग ध्रुव को याद करते रहेंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। बड़ी अच्छी बात। अर्जुन ने पूछा कि महाराज ये ज्ञान कितनी देर में मिलता है? 2-4-10 वर्ष, 2-4-10 जन्म कितने लगते हैं? काल की अवधि क्या है? समय कितना है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा अचिरेण, चिरेण न, बहुत देर नहीं लगती है। आपकी श्रद्धा कितनी है, आपके भीतर इंद्रिय संयम कितना है, मिलन की आकांक्षा कितनी तीव्र है, इसके ऊपर ही है। अचिरेणाधिगच्छति। रामकृष्ण देव के पास गया था एक आदमी, उसने कहा बाबा बड़ा पापी हूं, तुम्हारा नाम सुन के आया हूं, अब तो मुक्त कर दो। उन्होंने कहा हो जाओगे, चिंता मत करो। उसने कहा महाराज ये बताओ कि हो तो जाऊंगा, लेकिन मुझे अपने पाप मालूम है, उन पापों के हिसाब से अगर मेरी मुक्ति हो तो मुझे तो नहीं लगता है कि 2-4-10 बरस में छुटकारा हो पाए।
कितनी देर में मेरी मुक्ति होगी ये बता। रामकृष्ण परमहंस ने कहा चल मेरे साथ। गए दक्षिणेश्वर में, नीचे बहुत सारी कोठरी बनी हुई थी छोटे से रूम में, वहां ले गए और उससे पूछा बता इस कमरे में कितने साल का अंधेरा है। बोला बाबा ये तो जब से बना है तब से बंद है, 32 वर्ष तो हो गए। बोले 32 वर्ष का अंधेरा है इसमें, देख ले इस अंधेरे को दूर करने में कितने महीने लगेंगे। गणित पढ़ा नहीं था बेचारा, लेकिन सोचता रहा बहुत देर तक। उसने कहा बाबा मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है कि 32 वर्ष का ये अंधेरा कितनी देर में दूर होगा। बाबा ने अपने हाथ से, रामकृष्ण देव ने माचिस निकाली और माचिस की काड़ी को जैसे ही जलाया कोठरी में उजाला हो गया। उसने कहा बाबा ये तो 32 वर्ष का अंधेरा ये आधे क्षण में दूर हो गया। उसने कहा श्रद्धा जगा, तेरे जन्म जन्मांतर का अंधेरा तेरे हृदय की कोठरी में जो छाया है वो नाम की शला का जल जाने से अभी प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। भगवान ने कहा अचिरेण, बहुत जल्दी तुमको मिल जाएगा वो। और भगवान ने कहा जिनके मन में श्रद्धा नहीं है उनकी कठिनाई। संशयात्मा विनश्यति। अग्रिम श्लोक में भगवान ने श्रद्धा से रहित लोगों की बात कही और उन्होंने कहा कि अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ते न परो न सुखम संशयात्मना। संशयी व्यक्तियों को न तो जगत में सफलता मिलती है और न संसार में से चले जाने के बाद सफलता मिलती है। इसलिए संदेह को तोड़िए, पूरी निष्ठा के साथ जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं उस पर आप चलते रहिए। कई वर्षों पहले मैंने एक दृष्टांत कहा था, शायद लोगों को याद होगा कि 2 व्यक्ति अपने साथ मित्र चले गए बाहर। बड़ी मैत्री थी, एक मुसलमान था एक हिंदू था। कोई कठिनाई थी नहीं, बहुत अच्छी तरह रह रहे थे। लेकिन एक दिन जाके जंगल में मुसलमान भाई ने कहा तुम ये बताओ तुम किसको मानते हो। उसने कहा मैं तो राम जी को मानता हूं। तुम किसको मानते हो? उसने कहा मैं खुदा को मानता हूं। बड़ी अच्छी। मुसलमान ने कहा कि नहीं बड़ी अच्छी बात नहीं, आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं खुदा में जितनी ताकत है उतनी राम में नहीं। उसने कहा ये झगड़े की क्या बात है, अपने अपने भगवान को मानो। लेकिन नहीं, तुम्हें मानना पड़ेगा कि खुदा में ताकत ज्यादा है और फिर मैं तुमको खुदा के उपासक बना के छोड़ूंगा। इसको भी ताव आया। उसने कहा मैं कहता हूं कि राम में ज्यादा ताकत। झगड़ा हो गया अकारण। तो उन्होंने कहा पता लगाओ कि किसमें शक्ति ज्यादा है। सामने एक वृक्ष था, झाड़। दोनों ने निर्णय किया कि इस झाड़ के ऊपर से जो कूद पड़े और जिसको चोट न लगे उसका भगवान बड़ा। निर्णय तो हुआ, लेकिन पहल कौन करे? बड़ी कठिनाई। राम वाले ने कहा तुम खुदा की बहुत बात करते हो, तुम कूदो ना। उसने कहा नहीं मैं कूदूंगा, तुम बड़े राम की बड़ाई करते हो, तुम कूदो। वो राम का नाम लेकर के कूदा, लेकिन मन में हनुमान जी का ध्यान करता रहा। जैसे ही कूदा इतनी जोर की हवा चली कि वो आदमी जहां गिरना नीचे गिरता तो चट्टान थी पत्थर की। लेकिन हनुमान जी का स्मरण किया और राम जी का नाम लिया तो हवा इतनी तेज चली कि वहां जाके गिरा एक दूर पार्क में घास के ऊपर। बिल्कुल चोट लगी नहीं। उसने कहा देखा ना। अब उसने कहा तू बता कूद के। जब वो ऊपर चढ़ा तो उसने कहा यार खुदा को तो कभी आजमाया नहीं और राम को तो सामने देख लिया कि राम की ताकत तो थी, तो ऐसा क्यों न करें कि राम और खुदा दोनों को बुला लेते। और उसने खुदा राम की जय जो बोली तो खुदा ने सोचा कि राम बचाने आएंगे और राम ने सोचा कि खुदा बचाने आएंगे। गिरा तो एम्बुलेंस बुलानी पड़ी तुरंत। निवेदन में यह कर रहा था कि जिसके ऊपर निष्ठा हो, पूरी निष्ठा होनी चाहिए, दूसरे की निंदा नहीं, दूसरे में बल कम है ऐसा विचार नहीं, लेकिन पूरी तरह से संशयात्मा विनश्यति। यदि मन में संशय आ गया तो व्यक्ति का विनाश हो जाएगा। हम सब लोग विनाश के लिए नहीं आए, हम प्रकाश के लिए आए। विनाश नष्ट हो जाए, प्रकाश की प्राप्ति हो जाए, अटूट श्रद्धा के हम धनी बन जाएं,
वो अटूट श्रद्धा का धन उन्हीं लोगों को मिला करता है जो लोग बोल सकते हैं। प्रवचन के उपसंहार में आपको स्मरण होगा कि आपसे निवेदन किया जा रहा था कि व्यक्ति को अपने मन में किसी प्रकार का संशय धारण नहीं करना चाहिए। जो संशय और संदेह से ग्रस्त लोग होते हैं वे अपने जीवन की बहुत बड़ी साधना संपत्ति को खो देते हैं, और जो लोग श्रद्धावान होते हैं एक ही मार्ग पर निष्ठापूर्वक चलते चलते वो अपनी उस संशयी वृत्ति का भी विनाश करने का प्रयत्न करते हैं। और जब व्यक्ति असंशय भाव से अपने मार्ग पर निरंतर चलता रहता है तो परमात्मा भी उसकी निश्चित रूप से कृपा करके सहायता करते हैं। परमात्मा सब लोग कहीं दूर बैठे हैं ऐसा मत मानिए। पौराणिक कल्पना है कि स्वर्ग में भगवान बैठे हैं, क्षीर सागर में बैठे हैं। जो लोग ऐसा मानते हैं उनका निषेध भी हम नहीं करते, लेकिन मैं तो ऐसा मानता हूं कि इतनी दूर भगवान को देखने का प्रयत्न क्यों करना चाहिए। जो वस्तु इतने निकट हो उसको इतनी दूर देखने का यत्न क्यों करना चाहिए। इसलिए हमारे शास्त्रों ने परमात्मा को अंतस्थ परमात्मा कहा है। अंतस्थ अंतःकरण में विराजमान है। परमात्मा का एक नाम अंतर्यामी भी है। परमात्मा का एक नाम सर्वव्यापक है और परमात्मा बहिर्गामी भी है और परमात्मा अंतर्यामी भी है। इसलिए संशय रहित होकर अपने भगवान को, अपने इष्टदेव को, अपने आराध्य को, सर्व समर्थ प्रभु को खोजने के लिए व्यक्ति को मंदिर में जरूर दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि मंदिर संस्कार के केंद्र होते हैं। वहां सब लोग मिलकर के एक साथ बैठते हैं और मिलने के बाद में एक दूसरे के श्रेष्ठ संस्कारों का आदान प्रदान होता है। ज्यादा संस्कारी व्यक्ति कम संस्कारी व्यक्ति के संस्कारों को क्षय करता है। इसलिए प्रयत्न ये होना चाहिए कि मंदिरों में ज्यादा संस्कारी लोग जाएं। इसलिए कम संस्कारी लोगों की वृत्तियों को ठीक करने में उनके पावन संस्कार सहायक बन सके। कोई आदमी ये कहता था कि नहीं, मंदिर में सबसे ज्यादा पापी लोगों को जाना चाहिए। मैंने कहा भाई आपकी धारणा होगी, क्योंकि पापी व्यक्ति वहां जाए अधिक संख्या में, अच्छी बात है कि भगवान की करुणा कृपा दर्शन दृष्टि से उनके जीवन शुद्धता को प्राप्त होंगे, लेकिन एक खतरा तो बना रहेगा कि वो व्यक्ति मानो केवल मंदिर इसलिए जाता हो कि लोग उसको समझें कि वो धार्मिक व्यक्ति है। मन में उसे मंदिर के प्रति श्रद्धा ना हो, पर लोगों के बीच में छाप छोड़ने की इच्छा हो कि मैं मंदिर में जाता हूं तो उसके द्वारा भी समाज में मेरा कुछ स्थान बनेगा। यदि समाज में स्थान बनाने के लिए मंदिर में जाते हैं तो भगवान के चरणों में आपका स्थान न बन पाएगा। समाज में बन गया तो उससे कोई बड़ा लाभ होने वाला नहीं। इसलिए व्यक्ति को अपने पापों का प्रक्षालन करने के लिए, परिमार्जन करने के लिए, परमात्मा करुणा का सागर है, क्षमा सागर है, इस प्रकार की भावना से मुझे और आपको मंदिर में अवश्य जाना चाहिए। पर मंदिर में भी जाकर भगवान के यहाँ केवल नाम लिखाना है तो परमात्मा के यहाँ तो पता नहीं कितने नाम लिखे और कितने मिट गए, कितने कितने नाम लिखे जाएंगे, ये बड़ी कठिनाई होगी। इसलिए भगवान ने कहा कि तुम तो असंशय भाव से इस धर्म के मार्ग पर चलने जाओ। और एक बात कही, उसने कहा भगवान मेरे साथ है इसलिए मैं क्यों करूं। कई बार ऐसा होता है, हम आजकल देखते हैं संपन्न परिवारों में, भारतवर्ष में, यहां का तो मेरा उतना अनुभव नहीं, पढ़ी लिखी माँ हो और बच्चा होमवर्क लेके जाए तो कई बार बालक कहता है कि नहीं माँ तुम तो मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो ना, आप सब तैयार करके दे दो, मैं उसे देख देख कर जल्दी जल्दी लिख दूंगा, राइटिंग मेरा हो और काम सब तुम कर दो। कई बार हम सब लोग भी धर्म के क्षेत्र में ऐसा ही करते हैं। भगवान ने कहा संध्या करो, वंदन करो, ध्यान करो, परोपकार करो, सेवा करो, ये सब परमात्मा रूपी माता ने, परमात्मा रूपी अध्यापक ने हम सब लोगों को होमवर्क करने को दिया। लेकिन हम सोचते हैं कि गुरु कर देगा, पुरोहित कर देगा, कोई मित्र कर देगा या स्वयं भगवान ही कर देंगे।
तो निश्चित बात है कि परमात्मा की दी हुई शक्ति को आप जागृत नहीं कर रहे। और संपूर्ण मानव का जीवन जागृति का जीवन है। जितने भी संदेश किसी महापुरुष ने दिए, मुनि ने दिए, महात्मा ने दिए, भगवान शंकराचार्य ने दिए, भगवान बुद्ध ने दिए, भगवान महावीर ने दिए, तीर्थंकरों ने दिए, वे सब जागृति के संदेश। सोए हुए मानव को जागरण के पथ पर ले जाने के लिए उन्होंने अपनी प्रज्ञा, अपनी ऊर्जा, अपनी तपश्चर्या, अपनी साधना, अपना ज्ञान, अपना अनुभव निरंतर लोकहित के लिए बांटने का प्रयत्न किया है। चौथे अध्याय के अंतिम श्लोक में अर्जुन की शक्ति भगवान जगा रहे। तस्मात्, देयरफॉर, इसलिए भगवान ने कहा तस्मात् अज्ञान संभूतम हृस्थम ज्ञानासीनात्मनः, तेरे ऊपर अज्ञान के द्वारा जो तेरे हृदय का जो ज्ञान है वो आवृत कर लिया गया है। और जितना भी संसार में ज्ञान है वो अज्ञान के द्वारा आवृत होता है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके भीतर ज्ञान का स्रोत ना हो, लेकिन ज्ञान के स्रोत के ऊपर पूर्व जन्म के संस्कारों की परत, पूर्व जन्म के संस्कारों के आवरण इतने गहन होते हैं कि वो निराश हो जाता है और मन में सोचने लगता है कि मैं संसार में कुछ भी कर नहीं पाऊंगा। उसके जीवन में हताशा आ जाती है, निराशा आ जाती है और उस नैराश्य में वो अपने जीवन की उस बहुत बड़ी ऊर्जा का विस्मरण कर देता है। किसी आदमी ने जमीन खरीदी माइंस डिपार्टमेंट से और उसको ये मालूम हुआ कि इस धरती के नीचे सोना है। वैज्ञानिकों ने मदद की, सर्वे करने वालों ने कहा ये पहाड़ खरीद लो, इसको खोदोगे तो तुम तो अरबपति हो जाओगे, करोड़पति हो जाओगे, क्योंकि इसके नीचे से सोना मिलने वाला है। उसने 50, 100, 200 फीट तक खोदा, लेकिन कोई ऐसी संभावना दिखी नहीं कि इसमें स्वर्ण होगा। वो निराश होने लगा और उसने सोचा कि बंद कर देना चाहिए, जितना इन्वेस्टमेंट हो गया, ये सब पैसा बेकार गया और मैंने बिना मतलब किसी की बात मान ली। इतने में किसी ने उस आदमी को संदेश दिया कि बंधु, तुम्हारे आश्वासन के कारण इस व्यक्ति ने अपनी इतनी संपत्ति लगा दी और अब ये बड़ा निराश हो रहा है, इसलिए एक बार तुम आओ। वो आया, उसके साथ बैठा, बातचीत की। उसने कहा अब निराशा की बात नहीं, जितना आपने खनन कर लिया है, उत्खनन कर लिया है, अब तो केवल 4-6 दिन के बाद आपका उत्खनन परिणाम देने वाला है। इसलिए आप किसी प्रकार की चिंता, ज्ञान सबके भीतर होता है लेकिन अज्ञान के द्वारा ढका जाता है। कुछ क्षणों के लिए ऐसे संस्कार, ऐसा मोह, ऐसी प्रवृत्ति जिसमें वो अपने विवेक को जागृत नहीं रख सकता है और उसमें प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कभी कभी ऐसी घटनाएं अज्ञान की अवस्था में हो जाती। भगवान ने कहा मैंने तेरे को इतने दिन से उपदेश किया, तुमको एक शस्त्र दिया है, मैंने देखा तुमने कि नहीं? आप सब लोग भी नहीं देख पाए होंगे। भगवान ने कहा तेरे पास बाण है, लेकिन मैं तुझे एक नया अस्त्र दे रहा हूं। उसने कहा महाराज आपने कौन सा अस्त्र मुझको दिया है? बड़े ध्यान से श्लोक को पढ़िएगा। भगवान ने कहा मैंने तुझे तलवार दी है। 80 संस्कृत में तलवार को और कृपाण को कहते हैं। अर्जुन ने कहा कौन सी कृपाण दी है? मैं देख रहा हूं तूर्णीर में मेरे बाण भरे हुए हैं, मेरे कंधे पर गांडीव लटका हुआ है, कौन सी तलवार दी आपने? भगवान ने कहा मैंने तुझे ज्ञान की तलवार दी है। ज्ञान असिना अज्ञानम छित्वा, ज्ञान की तलवार से अज्ञान को काट दे। तेरे हृदय में जो अज्ञान है, ज्ञानासिना, अंतिम श्लोक है 42। ज्ञान की तलवार के द्वारा आत्मना हृत्सम अज्ञान संभूतम, तेरे अंतर में उत्पन्न हुए उस ज्ञान को ज्ञान की तलवार से काट। छित्वैनम, जल्दी से जल्दी, एनम छित्वा, इसको काटने के बाद और संशय को भी साथ में काट दे, अज्ञान को भी काट दे और संशय को भी काट दे। अभी 3 अध्यायों का श्रवण कराते कराते मैंने तुझे एक जो तलवार दी ना, ज्ञान की तलवार, उससे संशय को काट दे।
और उसके बाद भगवान ने एक दूसरी बात कही, आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। देखा है कथा सुनने वालों को, कई बार तो ऐसी विचित्र घटना घटती है। एक आदमी ने पूरी कथा सुनी, महाराज ने कहा भाई तुम बड़े प्रेम से सुनते रहे, अग्रिम पंक्तियों पर बैठते थे। उसने कहा मैंने सुना तो बात, लेकिन महाराज कृपा करके एक बात बताइए, कथा तो मैंने पूरी सुन ली, खाली एक बात समझ में नहीं आई। बोला भाई कौन सी बात समझ में नहीं आई? उसने कहा ये मैं नहीं समझ सका कि राम राक्षस थे कि रावण राक्षस थे, ये कथा मुझे समझ में नहीं आई। क्योंकि जब राक्षस रावण और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा हो रही थी तब वो बैठा हुआ तो था, लेकिन बैठे हुए में आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत नहीं था। उस समय वो ज्ञान में रत नहीं था। यहां भारत शब्द का उपयोग किया गया। कल भगवान श्री कृष्ण ने उसे कौंतेय कहा था, उससे पूर्व एक दिन पार्थ कहा था, आज भगवान ने कहा भारत। भा का अर्थ होता है ज्ञान, रत माने संलग्न। ये गीता में तुम्हें केवल युद्ध करने के लिए थोड़ी सिखा रहा हूं। इस गीता के श्रवण का फल तो ज्ञान है। युद्ध कराना होता तो गीता सुनाने की क्या जरूरत थी? तुरंत मैं कहता कि मारो, और मेरी आज्ञा तुम मानने को प्रस्तुत थे, अब तक तो सब खत्म हो गए होते। और जहां पर लाखों लोग खड़े हो वहां तो गाजर मूली की तरह से लोग काटे जाते, अब तक तो युद्ध समाप्त हो गया होता। लेकिन मैंने श्रीमद् भगवत गीता केवल युद्ध के लिए ही सिखाई। इस युद्ध के बीच में से ज्ञान की सरिता फूटनी चाहिए। इस युद्ध के बीच में से प्रेम, विश्व बंधुत्व और मानवता के रक्षण के चिंतन की एक मशाल जलनी चाहिए। इसलिए मैंने अर्जुन तुमको ये गीता सुनाई कि अज्ञान को ज्ञान की तलवार से काटकर आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत, तुम प्रस्तुत हो जाओ, तुम तैयार हो जाओ, जीवन में साधना करने के लिए तैयार हो जाओ। 5वां अध्याय प्रारंभ होता है। पहले ही निवेदन कर चुका हूं, अनेक श्लोकों को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि 18 अध्याय 9 दिन में हो ही नहीं सकते। दूसरे अध्याय पर मैंने एक बार जोधपुर में प्रवचन किया था 20 वर्ष पहले, बड़े अच्छे श्रोता थे। मुझको केवल दूसरे अध्याय में प्रवचन करते हुए 55 दिन लगे थे। 60 दिन का चातुर्मास था। 5 दिन मैंने स्फुट प्रवचन किए थे और परमात्मा की कृपा से उसने बुद्धि दी थी। गीता के ऊपर कोई आदमी अपनी बुद्धि से बोल नहीं सकता है, और ऐसा अहंकार करे तो उससे ज्यादा कम बुद्धिमान दूसरा व्यक्ति हो भी नहीं सकता, क्योंकि इसमें तो भगवान जैसी प्रेरणा और बुद्धि देते हैं वैसा ही वो व्यक्ति बोल सकता है। गीता तो अगाध सागर है, उसमें से कितने रत्न किसको प्राप्त होते हैं ये भगवत कृपा पर आधारित है, व्यक्ति के पुरुषार्थ पर आधारित नहीं, व्यक्ति के ज्ञान पर आधारित नहीं। इसलिए आपसे थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हुए चलेंगे। यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने 5वें अध्याय में 3 श्लोक में कहा कि मैंने तुमको सांख्य और कर्मयोग दोनों की बात बताई। और कई बार आप सच मानिए, जो गृहस्थ जीवन में जीने वाले लोग हैं ना, उनको कभी कभी सन्यासी बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनका बड़ा सम्मान होता है। हमारे जैसे लोगों को रोज 2-3 बार लोग बुलाते हैं अपने घरों में, कितने तरह के पदार्थ देते हैं। मेरा स्वास्थ्य नहीं अच्छा होने से मैं उसे न ग्रहण कर पाता हूं, एक अलग बात। कई लोग ऐसा विचार करते हैं कि आज सन्यासी हो जाए तो कितना मजा, बपोरे तो अपूरन पोली और सांजे बासुंदी खावानो મળે। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा भाई सन्यास की बात है तो अच्छी, लेकिन सन्यास कौन सा होना चाहिए? जो केवल भगवा वस्त्र पहन ले वो तो सन्यासी है आश्रम की दृष्टि से, लेकिन आप सबको सन्यास का अधिकार दिया। श्रीमद् भगवत गीता ने सन्यास के प्रति लोगों में वास्तविक जानकारी हो और उस सन्यास के प्रति वास्तविक प्रेम जागे तो गेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। इस श्लोक में 2 बातें कही गई। बंधन से मुक्ति सुखपूर्वक मिल जाती है। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे बंधन अच्छा लगता हो। हमारे देश में एक बड़े अच्छे नेता हैं,
गाय बैलों का 900 करोड़ रुपए का चारा खा गए। नाम नहीं लूंगा, ऐसे पवित्र स्थान से कैसे ऐसे अपवित्र व्यक्ति का नाम लेना ठीक। बड़ा उसका दबदबा है। सीबीआई ने उसको जबरदस्ती जेल में बंद कर दिया। सुविधाएं बाहर, सेलुलर फोन मिल गया, रेफ्रिजरेटर लगा दिया गया, बहुत अच्छी गाड़ियां रख दी गई, सब सुविधा। लेकिन जब उनसे कोई पूछता कि यहां तो आपको सब सुविधाएं, 3 महीने का ऐसा अंदाजा है कि आपको रहना पड़ेगा, आपको कैसा लगता है अगर 6 महीने रहना पड़े तो क्या तकलीफ है तो सब कुछ। उसने कहा सब कुछ है, लेकिन हजारों की भीड़ में अपने चुटकुले सुनाकर लोगों को बेवकूफ बनाने का अवसर यहां नहीं मिलता है, इसलिए छुटकारा चाहता हूं। बड़े आश्चर्य की बात। तो एक व्यक्ति को जिसको करोड़ों रुपए हो, सब साधन भी हो, और यदि उसको 3 महीने के लिए बंद कर दिया जाए तो भी वो बंधन उसको बंधन लगता है। हाँ, बंधन किनको नहीं लगता? जो उद्देश्य पूर्वक 21 वर्ष तक वीर सावरकर जी और अंडमान निकोबार की जेल में रहे। कोलू में बैल बनना पड़ता था, तेल निकालने की जो यंत्र होता है उसको हिंदी में कोलू कहते हैं। उस कोलू में बैल बनकर उनको तेल निकालना पड़ता था। रोटियों में सीमेंट मिला के दे दी जाती थी। इतना सारा कष्ट उठाने के बाद लगता था कि फांसी की सजा अंत में होगी, लेकिन बैरिस्टर थे, लंदन में पढ़कर गए थे, मराठी भाषा पर अद्वितीय अधिकार था, आंग्ल भाषा पर बड़ा अधिकार था, फ्रेंच के बड़े विद्वान थे। लेकिन जब जब उनसे कहा जाता कि आप माफी मांग लीजिए तो आपको कल छोड़ दिया जाएगा, तब सावरकर जी कहते कि मेरे शब्दकोश में अन्यायी से माफी मांगने की बात लिखी नहीं। इस जेल में मेरा प्राण चला जाए कोई चिंता की बात नहीं। जो उद्देश्य पूर्वक जेल में रहे, गांधी जी के साथ में बहुत लोग रहे, स्वयं गांधी जी रहे, उन लोगों का बंधन भी मोक्ष है, क्योंकि उसका उद्देश्य मोक्ष की सिद्धि है। बंधन उनको बंधन लगता है। लेकिन यदि आप सोने के पिंजरे में किसी पोपट को बिना इच्छा के बंद कर दें और चांदी के कटोरे में रोज दूध भात खिलाएं, तो मौका पड़ने पर वो भी वहां से छोड़कर जरा सा दरवाजा खुला रह जाए तो वहां से भाग जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह नित्य सन्यासी, भगवा वस्त्र पहनने की बड़ी आवश्यकता नहीं। कोई बहुत संस्कारी हो, संसार से वैराग्य हुआ हो, जरूर बनना चाहिए। 40 वर्ष मुझे हो गए, लाखों लोगों में प्रवचन किया है, लेकिन मुझे 2-4 लोगों के अतिरिक्त कोई मिले नहीं कि जिनको सन्यास की इच्छा जागी। ये नियम ही ऐसा है। दूसरे की पुत्री साध्वी बन जाए तो लोग उसका बड़ा आदर करते हैं। हमारे यहां भजन कीर्तन करने लगे तो लोग उसको मीराबाई राजस्थान में कहते हैं, बड़ा सम्मान होता है। और जब वही बहन जिसका आप सम्मान कर रहे हो और आपकी 3-4 पुत्रियां हों, धीरे से आपसे कहे कि आप मेरा इतना सम्मान कर रही हैं तो अपनी बेटी को भी मेरे साथ दे दीजिए, उसका भी सम्मान बढ़ जाएगा। वो कहते कि नहीं, इस काम के लिए तो आप ही ठीक हैं, मैं अपनी बेटी को नहीं दूंगा। दूसरे का जवान सन्यासी बन जाए तो माला पहनाओगे, जय जयकार करोगे, पर आपके 3 बेटों में से किसी एक बेटे को वो सन्यासी कहे कि भाई सन्यासी बना दो, बोलेंगे महाराज आ जय जयकार तमने शोभ है, महाराज छोकरा ने ना। ऐसा संसार का नियम। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा भाई सन्यासी बन सको तो बनो, ना बनो आपकी इच्छा की बात, लेकिन पूरे संसार के हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, जिनको जिनको मन से सन्यासी बनना हो उनको गीता कहती है ये असनित्य सन्यासी। वो नित्य सन्यासी कौन? यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो संसार में किसी से द्वेष नहीं करता और किसी से आकांक्षा नहीं करता, परिश्रम करता है। कर्म करने पर हमारा पूरा अधिकार है, लेकिन आकांक्षा और स्पृहा का अधिकार गीता नहीं दिलाती। गीता स्पष्ट रूप से कहती है कि आप कर्म करते जाइए। यदि आप कर्म करेंगे तो कर्म का फल तो आपको भगवान अपने आप देगा ही देगा। इसलिए फल की चिंता में परेशान क्यों होते हो?
फल की चिंता में नींद क्यों उड़ाते हो? फल की चिंता में नाना प्रकार के दूषित विचारों को अपने जीवन के साथ जोड़ने का प्रयत्न क्यों करते हो? ये या सनित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो परमात्मा की इच्छा में अपनी इच्छा का समर्पण कर देता है, कर्म किया और कर्म करने के बाद भगवान से कहता है, महाराज प्रभु जितना मुझसे हो सका मैंने किया, अब इसके बाद आप जानो, मैंने अपना निभाया, अब तुम ना निभाओ तो तुम्हारी अपनी इच्छा की बात। और यदि कोई व्यक्ति परमात्मा से प्रणत होकर ऐसा कहे तो मेरा तो बहुत बार का अनुभव है, आप में से भक्त लोगों का अनुभव होगा कि परमात्मा जितना निर्वाह करता है संसार का व्यक्ति उतना निर्वाह कर ही नहीं सकता। गेय सनित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो। उसके बाद वो व्यक्ति निर्द्वंद हो गया। जब द्वंद नहीं रहे तो आप निश्चित मानिए कि बड़ी गंभीर निद्रा आएगी, बड़ी शांति होगी जीवन में, किसी के प्रति उद्वेग नहीं होगा। और एक बड़ी अच्छी बात कही, कई बार लोगों की इसी बात की चिंता होती है, किसी व्यक्ति को बहुत बीमार देखें, किसी को बहुत छटपटाते देखें, लौट कर आए, उससे बात हम करते हैं तो वो कहता है कि महाराज आज जे જોઈને આવ્યો છું ને બહુ ભયંકર હતો, ભગવાન પાસે પ્રાર્થના કરું છું કે આ સ્થિતિમાં મને કોઈ વખત ના પટકે, આ સ્થિતિમાં મને કોઈ વખત ના લઈ जाए। कोई दूसरे व्यक्ति के अत्यंत दुख को देखने के बाद ये स्वाभाविक बात है कि मन में विचार जागता है कि इस प्रकार का दुख मुझे न झेलना पड़े। तो भगवान कहते सन्यासी बन जाओ, सुखम बंधात प्रमुच्यते, सारे बंधन से सुख पूर्वक अपने आप छूट जाओगे और भगवा वस्त्र लेने की आवश्यकता नहीं, मुंडित केश होने की आवश्यकता नहीं। हम लोगों को तो हर चौथे छठे दिन मुंडित केश होना पड़ता है, बड़ा सम्मान होता है। जैन परंपरा में तो केश लुंजन का उत्सव होता है, हजारों लोग देखने के लिए आते हैं। हम सब लोग भी मुंडित केश होते हैं। एक बार किसी गांव में ठहरा था, किसी ने गलत काम किया, पंचायत के लोगों ने कहा इस आदमी का मुंडन कर दो सर का और बाजार में से निकालो। सारा गांव इकट्ठा हो गया, बड़े अपमान की दृष्टि से उसको देखने लगे सब लोग। मैंने कहा ये बड़ी विचित्र बात है, इस बेचारे का एक दिन मुंडन हुआ तो सारे गांव के लोग उस पर थूकने लगे, निंदा करने लगे, और हमारे जैसे व्यक्ति तो सैकड़ों बार मुंडित हुए लेकिन बार बार प्रशंसा ही मिलती चली जाती है। क्रिया एक होने पर भी भाव का अंतर होने से उसका फल बदल जाता है। एक क्रिया जो हम देखते हैं कि सड़क के चौराहे पर किसी आदमी ने छुरा मारा, उसको पकड़ा गया, साक्ष्य मिल गए, सजा हो गई। लेकिन एक आप किसी सर्जरी में जाते हैं, वहां पहले एक हस्ताक्षर करने के लिए कागज दिया जाता है, उसमें लिखा होता है कि सर्जरी के समय में अगर कुछ हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी डॉक्टर और सर्जन की नहीं होगी, वो हमारी होगी। और अगर कभी मानो ऐसा होते हो तो उसका प्राणांत भी हो जाए तो चिंता नहीं, आप हस्ताक्षर करते हैं। एक व्यक्ति ने छुरा मारा तो उसके लिए इतने लोग इकट्ठा होकर साक्षी देने के बाद उसे जेल में भेजते हैं, और उसने छुरा मारा तो उसमें समय केवल 5 मिनट का लगा, और दूसरे व्यक्ति ने पूरे 2.5 घंटे तक आपके ऊपर चाकू चलाए, और आपका ऑपरेशन जब बहुत अच्छा हो गया तो घर के लोग कहते हैं डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत आभार मानते हैं, क्योंकि आपने बहुत कुशलता पूर्वक ऑपरेशन किया, बड़ी कुशलता पूर्वक आपने चाकू चलाई। विचार करिए, यो न द्वेष्टि न कांक्षति, क्योंकि उस सर्जन को न उससे कोई द्वेष है और न कोई बड़ी आकांक्षा, उसका प्रोफेशन है इसलिए आप उसकी फीस को देंगे। लेकिन वो अपने रोगी से कोई बड़ी अपेक्षा नहीं करता है। ये सनित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो, वो निर्द्वंद हो जाए।